बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फिजाई आलूदगी कम ना हुई। शहर का इक्वालिटी इंडेक्स 282 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। CRP ऑफिस 531, FF पाकिस्तान के तरफ शराय आलूदगी 429 रिकॉर्ड। अलामतबाद टाउन 372, सैयद मुरातब अली रोड पर AQI 394 रिकॉर्ड किया गया। बरकी रोड 388, बेदिया रोड 340, शातमाद में आलूदगी की शरह 308 रिकॉर्ड की गई। शहरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। तिब्बी माहिरीन ने हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से तफसीली बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। आलूदगी में इजाफा खतरनाक हद तक बढ़ता नजर आ रहा है और इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 रिकॉर्ड किया गया है, जो बहुत ज्यादा भी है और शहरियों के लिए मुजरे सेहत भी है। और इसी हवाले से माहिरीन का कहना है कि शहर लाहौर में आलूदगी की शरह में जिस तरह से इजाफा देखने में नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा मुजरे सेहत है। खास तौर पर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए जो ज़र्रात हैं वो सांस के जरिए अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके जो सिम्टम्स हैं, जिस तरह गले की खराश, आंखों में जलन पैदा होना, खांसी का आना, और ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और लाहौर इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने में नजर आ रहा है, माहिरीन की जानिब से वाज़े हिदायत की गई है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मास्क की वजह से जो ज़र्रात हैं वो सांस के जरिए आपके अंदर नहीं जाएंगे। और इसी हवाले से 12 दफा जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कोई नहीं देख रहा। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का स्विच ही ऑफ हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। महकमों की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की सूरत पर शदीद बरहमी का इजहार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पर इत्मीनान। गालिब मार्केट पार्क में तमीराती काम पर हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि हर कोई अपने लिए सोच रहा है, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कोई नहीं देख रहा। अदालत ने महकमों की एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि एक इदारा आकर कहता है कि हमने मामला दूसरे के सुपुर्द कर दिया, क्या ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने वाली बात है? अदालत ने गालिब मार्केट पार्क में जारी तामीराती काम पर हुक्म इम्तनाई में तौसी करते हुए PHA को मामले का जायजा लेने की हिदायत की। अदालत ने खाली जगहों पर कूड़ा करकट फेंके जाने के खिलाफ जवाब तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने कैंट बेकरी के करीब बरगद के दरख्त काटे जाने की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि माहौलियाती अथॉरिटी ने 45 अफराद इमिशन सर्टिफिकेशन के लिए तैनात किए। ताहम मेंबर माहौलियाती कमीशन ने बताया कि महकमे के पास सिर्फ 10 बंदे हैं और मजीद अमले की जरूरत है। अदालत ने तशवीश का इजहार किया कि सिर्फ 10 अफराद के साथ ये काम कैसे मुमकिन होगा। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा और पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हसन एजाज चीमा पेश हुए। LDA और दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। DHQ अस्पतालों में कैथ लैब्स का अमला बढ़ाने का फैसला किया गया है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और दीगर एडवांस कार्डिक प्रोसीजर्स की सहूलत से इलाज में बेहतरी आएगी। मेडिकल ऑफिसर्स, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सेज की पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने नई कार्डिक कैथ लैब्स फाल करने के लिए DHQ अस्पतालों में इजाफी तिब्बी अमले की भर्ती की मंजूरी दे दी। तमाम भर्तियां खुसूसी पे पैकेजेस पर की जाएंगी। मेडिकल ऑफिसर्स, कार्डियोलॉजी, कैथ लैब्स टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। तरबियत याफ्ता नर्सिस की नई पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। DHQ में हाई स्किल स्टाफ की फौरी दस्तियाबी मुमकिन हो सकेगी। महकमा सेहत जल्द भर्ती का तरीकाकार और इश्तिहार जारी करेगी। तिब्बी अमले की भर्ती में कैथ लैब्स में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, दीगर एडवांस कार्डिक प्रोसीजर्स की सहूलत फराहम हो सकेगी। मंसूबे का मकसद इमरजेंसी कार्डिक केयर तक बर वक्त रसाई यकीनी बनाना है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का बड़ा इकदाम का डिस्ट्रिक्ट में 4 मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का फैसला। मंसूबों की कामयाबी पर 700 अरब खजाना को मिलेंगे। CBD का रेवेन्यू 140 अरब से जायद होने की तवक्को है। कायद डिस्ट्रिक्ट में 4 मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। CBD वॉक टू लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने अरबों रेवेन्यू इकट्ठा करने का मुतवक्का प्लान तैयार कर दिया। CBD 4 मरले के 20 यूनिट्स बनाएगी। बेसमेंट ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर पर 1 यूनिट तामीर होगा। CBD 1.5 कनाल के 7 फाइनेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स भी तख्लीक करेगा।
PHA ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अलवतनी ग्रुप के हवाले भी कर दिया है। अलवतनी ग्रुप प्रोजेक्ट बनाकर रेवेन्यू का 20% साफी CBD को देगा। CBD 9 कनाल पर स्पोर्ट्स एरिना भी लॉन्च करेगा। स्पोर्ट्स एरिना प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए प्ले एरियाज और गेमिंग जोन बनाया जाएगा। मंसूबों की कामयाबी पर 700 अरब इकोनॉमी में शामिल होगा। CBD का साफी रेवेन्यू 60 अरब से जायद मुतवक्के है। महकमा खजाना ने सूबे के तमाम वासस को 89 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। तैयब अर्दगान अस्पताल के लिए 58 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब में 1500 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का ऐलान। स्कूल ऑफ एमिनेंस सरकारी स्कूलों में बनाने का प्लान। 300 PF के मातहत स्कूल भी शामिल। महकमा खजाना ने सूबे के तमाम वासस को 89 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। ये ग्रांट वासस के इंतजामी उमूर के लिए जारी की गई है। तैयब अर्दगान अस्पताल के लिए 58 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए गए। ये ग्रांट अस्पताल के इंतजामी उमूर और अद्वियात की खरीदारी के लिए जारी की गई है। पंजाब भर में 1500 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने का ऐलान किया गया है। मौजूदा तालीमी साल में 400 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस 100 सरकारी और 300 PF के मातहत स्कूलों में बनाए जाएंगे। एजुकेशन चेन्स, NGOs, पढ़े लिखे नौजवान और एंटरप्रेन्योर्स भी इंफरादी तौर पर स्कूल ऑफ एमिनेंस हासिल कर सकेंगे। तमाम तहसीलों में 10-10 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। दूसरी जानिब लाहौर भर के सरकारी स्कूलों को डेवलपमेंट फंड्स ताहाल जारी न हो सके। डेवलपमेंट फंड न मिलने से स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स, साइंस लैब्स और बुनियादी सहूलियात फराहमी में मुश्किलात का सामना है। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि डेवलपमेंट के फंड्स कुछ रोज में स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी मुख्तलिफ टेस्टों की फीस बढ़ाने को तैयार है। क्वालिटी कंट्रोल लैब टेस्टों की फीस में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पानी, खुराक के अहम टेस्टों की फीस दुगना करने की सिफारिश। PH, सल्फेट, अमोनिया, भारी धातों के टेस्टों के रेट बढ़ जाएंगे। TVBN टेस्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 5000 करने की तजवीज़। सिफारिशात की मंजूरी हुकूमत देगी। पंजाब फूड अथॉरिटी मुख्तलिफ टेस्टों की फीस बढ़ाने को तैयार। क्वालिटी कंट्रोल लैब टेस्टों की फीस में इजाफे की तजावीज पंजाब हुकूमत को मंजूरी के लिए पेश कर दी गयी। मंजूरी हुकूमत देगी। पानी और खुराक के अहम टेस्टों की फीस दुगना करने की सिफारिश की गई है। PH, सल्फेट के टेस्टों की कीमत 1000 करने की तजवीज है। अमोनिया और दीगर टेस्टों की कीमत 500 से बढ़ाकर 1000 करने के लिए कहा गया है। भारी धातों के टेस्ट 1000 से बढ़ाकर 2000 करने की सिफारिश की गई है। TVBN टेस्ट की फीस 1500 से बढ़ाकर 5000, जबकि खुराक में नमी और फैट टेस्ट की फीस 1000 से 1500 करने की तजवीज है। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट की फीस में भी इजाफे की सिफारिशात दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि मंजूरी के बाद लैब रेवेन्यू में 10 लाख से जायद इजाफा मुतवक्के है। यहाँ आपको बताएं कि रावन में आलमी तबलीगी इज्तिमा का ये दूसरा मरहला है। मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, मौलाना इस्माइल गोदरा ऑफ इंडिया ने बयान दिया। कारी जुबैर ऑफ बांग्लादेश और मौलाना अहमद लॉट ने भी दीन की बातें बताई हैं। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ये जो आलमी तबलीगी इज्तिमा है, आज उसका जो तीसरा रोज़ है वो शुरू हो गया है और तीसरा और आज आखिरी रोज़ है। 13 से लेकर 16 नवंबर तक ये जारी रहना है और जो इख्तितामी दुआ है वो इतवार के सुबह नमाज फजर के बाद करवाई जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पर जो मंदोबीन है वो कहाँ कहाँ से आए हैं, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो मंदोबीन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनमें गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल के इलाके हैं, चन्योट के इलाके हैं, इसी तरह मालाकंड, स्वात और दीगर इलाकों में स्वाबी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी जो मंदोबीन है, जो फर्जंदान इस्लाम है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो कि तीनों रोज़ यहाँ पर उनकी जानिब से क़याम किया गया है और अल्लाह ताला से लो लगाई गई है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने घरों से वो बाहर निकले हैं। इसके अलावा जो ये आलमी तबलीगी इज्तिमा है, पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से जो आने वाले मजहबी स्कॉलर हैं उनकी जानिब से खिताबात का जो सिलसिला है वो भी जारी रहा। इस तरह ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं उनको जो ड्यूटी है वो मामूर है, जो कि यहाँ पर जो मरकज़ की जितनी भी बाउंड्री है उसके अराउंड में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह फिर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि जो रोड्स हैं वो क्लियर रहे, चूँकि लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि उनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो
नंबर्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको डिफरेंट जो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है और उसी हिसाब से फिर उनको वो पार्किंग की जो जगह है वो लॉट की गई है ताकि जो मसाइल हैं वो पैदा ना हो। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों से जो आने वाले मंदोबीन हैं उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशन की गई है और मुख्तलिफ जगहों पर उनको ठहराया गया है और इन तीनों दिनों में जो क़याम है यहाँ पर उनको तमाम तर सहूलियात दी गई हैं, चाहे वो खाने पीने की हों, सोने की हों, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और दीगर जो सहूलियात है वो यहाँ पर मुहैया हैं। और इसके अलावा जो मंदोबीन हैं उनकी जो इनखला की बात की जाए तो अतवार के सुबह जो नमाज फजर है उसके बाद दर्स दिया जाएगा, जो कि उसके बाद जो इख्तितामी दुआ है वो करवाई जाएगी और उसके बाद जो मंदोबीन है वो अपने घरों को लौट जाएंगे। जी हसनैनुल्लाह, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आइमा कराम को माहाना 25,000 वजीफ़ा देने के लिए फंड्स तलब, हुकूमत की महकमा खजाना को बजट मुख्तस करने की हिदायत। आइमा कराम के लिए सालाना 20 अरब का फंड रखने की सिफारिश, माहाना 1 अरब 63 करोड़ रुपए दरकार होंगे। वजीफ़ा प्रोग्राम का बजट महकमा औकाफ के जरिए खर्च होगा। को माहाना 25,000 रुपए वजीफा देने का मंसूबा पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को बजट मुख्तस करने की हिदायत कर दी, जबकि सालाना 20 अरब रुपए का फंड रखने की सिफारिश भी पेश कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक आइमा कराम के माहाना वजीफा प्रोग्राम के लिए 1 अरब 63 करोड़ रुपए दरकार होंगे और ये बजट महकमा औकाफ के जरिए खर्च किया जाएगा। सूबे भर में आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन और जियो टैगिंग का अमल भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि अहल अफराद तक ये सहूलत शफाफ तरीके से पहुँचाई जा सके। हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत आइमा कराम के बाद खतीब और अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं को भी वजीफा देगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पहले ही आइमा कराम को माहाना 25,000 रुपए वजीफा देने का ऐलान कर चुकी हैं। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद कम, कागजों में ज़ाहिर ज़्यादा की गई। बेशतर सरकारी स्कूलों में बोगस एनरोलमेंट पकड़ी गई। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को वार्निंग लेटर। बोगस एनरोलमेंट वाले मजीद सरकारी स्कूल बंद होने का खदशा पैदा हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल बाटापुर और बसीन में ज़ाहिर तादाद जाहिर की गई। सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद कम, कागजों में ज़ाहिर ज्यादा की गई। शहर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की फिजिकल हाजिरी के बाद बेशतर सरकारी स्कूलों में बोगस हाजिरी पकड़ी गई। बोगस एनरोलमेंट वाले मजीद सरकारी स्कूल बंद होने का खदशा पैदा हो गया। जराये के मुताबिक दौरान मॉनिटरिंग स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस, हाजिरी रजिस्टर और रोज दामचे में फर्क पकड़ा गया है। जराये के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल वागड़िया बाटापुर में असल एनरोलमेंट 90 जबकि 144 जाहिर की गई थी। गवर्नमेंट हाई स्कूल बेसन में असल एनरोलमेंट 70 जबकि 135 जाहिर की गई थी। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 80 तालिबात होने पर स्कूल खत्म कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को वार्निंग लेटर जारी कर दिया है। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि स्कूल सरबराहान बोगस हाजिरी को फिलफौर खत्म करें। फैजबाग रेलवे कॉलोनी का अवामी पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। गंदगी से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, डेंगू और मलेरिया फैलने का खदशा। इलाका मकीनों का इंतजामिया से पार्क की हालत बेहतर करवाने का मुतालबा है। मजीद सूरत हाल जगह करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। बिल्कुल फैजबाग रेलवे कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां का पब्लिक पार्क इंतजामी नज़रों से ओझल होकर कूड़े करकट और गंदगी का ढेर बन चुका है, जबकि इस पार्क में मौजूद जो सहूलियात थी वो भी देखभाल ना होने के बायस मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी हैं। यहाँ पर लगे फूल पौधे, दरख्त और जो घास है वो भी बिल्कुल सूख चुकी है, तबाह हो चुकी है, जिससे लोगों की सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हैं। फैजबाग रेलवे कॉलोनी के जो मकीन हैं उनका ये शिकवा है कि जो इंतज़ामिया है वो शिकायत के बावजूद इस पार्क को असल हालत में बहाल करने में नाकाम है और रेलवे इंतज़ामिया और ज़िले इंतज़ामिया के जो आपसी मामलात हैं उनकी भींट ये जो पब्लिक पार्क है ये चढ़कर तबाह हो चुका है। फैजबाग रेलवे कॉलोनी के मकीनों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर मुतलका अदारों के आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके में जो पब्लिक पार्क है इसकी हालत को बेहतर किया जाए ताकि लोगों की जो अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नाबीना अफराद का चेरिंग क्रॉस पर धरना छठे रोज में दाखिल हो गया है। खुले आसमान के नीचे बैठे बिनाई से महरूम अफराद की हुकूमत से रोजगार मुस्तकिली की अपील है। चेरिंग क्रॉस पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 6वें रोज में दाखिल हो गया, मगर सुनवाई के लिए कोई नहीं आया। शहर की अहम शाहराह पर जारी धरने में नाबीना अफराद ने कैंप लगा लिए। कहते हैं बसारत से महरूम अफराद के लिए हुकूमत माजूरी कोटे में अलहदा 1% मुख्तस करे और डेली वेजेस को मुस्तकिल करे। 5 दिनों से इधर रूल रहे हैं, बिलक रहे हैं, सर्दी की रातें यहाँ भी गुजार रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए और बहुत सी सीट्स बाकी हैं जो 3% कोटा के तहत हैं। 3000 से ज्यादा सीटें 44 डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई हैं, वो हमारे लिए तैनात हमारे लिए अनाउंस करके तैनात किया जाए। मैडम मरियम नवाज साहिबा से इल्तमास करते हैं हाथ जोड़कर
کہ میڈم صاحبہ ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم الحمدللہ کوالیفائڈ لوگ ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری سکلز کو ہماری کوالیفیکیشنز کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق ہمیں جابز دی جائے. نابینا سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں روزگار سے محروم نہ کریں. کیا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ نابینا بچے بھی کسی کے بچے ہیں اور یہ سردی میں یہاں پر یہ دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، با خدا ہم صرف اور صرف اپنے میرٹ پہ روزگار چاہتے ہیں. آپ کی جو 3000 سے زائد ویکنٹ سیٹیں ہیں ان کو ایڈورٹائز کریں اور ہمیں برسرے روزگار کریں. میڈم مریم نواز صاحبہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنی خصوصی نگرانی اور نگرانی میں ہمارا 1% کوٹا ڈسبلٹی کے اکارڈنگلی سیپریٹ کروائیں اور اس کے تحت جو تمام تر 44 ڈپارٹمنٹس میں 3000 پلس سیٹس 1 to 15 پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان کو اونلی فار وی آئی کے اشتہار کے تحت مشتہر کرائیں تاکہ عرصہ دراز سے برسر روزگار جو بلائنڈ ڈیلی ویجرز ہیں وہ بھی مستقل بنیادوں پر بھرتی ہو سکے. نابینا افراد سرد راتوں میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے حکومت کے جواب کے منتظر ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھیں گے. کیمرامین شریف صفدر کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42. لاہور چیمبر کا الیکشن ایئر لاہور چیمبر کی سیاست میں میل ملاقاتوں اور جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا. فاؤنڈر گروپ سے اہم رہنما کی لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری آمد، انتخابی حکمت عملی، اسمال چیمبر میں اہم شخصیات کو مدعو کرنے سمیت دیگر اہم امور طے پا گئے. لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز بن گیا. سیاسی اور انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے فاؤنڈر گروپ سے تعلق رکھنے والے اہم رہنماؤں کا وفد لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری پہنچا. چودھری خادم حسین، ذیشان خلیل، ابراہیم شیخ، نجم الرحمان، حاجی اکرم اور دیگر شامل تھے. وفد نے صدر امجد چودھری، سینئر نائب صدر سید عظمت علی اور دیگر سے ملاقات کی. ہم نے لاہور اسمال چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان کی کاوشوں کو سراہا، ان کو مبارکباد دی. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ جتنے کاٹ انڈسٹری ہے، چھوٹے چیمبر ہیں، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، رات دن کھلے ہیں. چھوٹے تاجر جو ہے وہ ہمیشہ ان کی جو ہے پریشانی رہی ہے کہ ان کی ایسے فورم کے اوپر جو ہے کوئی شناسائی نہیں کی جاتی، ان کو سمجھا نہیں جاتا. مارکیٹوں اور صنعتی زونز میں ووٹرز رابطہ مہم شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا. صدر لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز امجد چودھری نے کہا کہ آئندہ دنوں میں لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز میں اہم بیوروکریٹس، وزراء اور دیگر کو مدعو کرنے کے حوالے سے معاملات طے پا گئے. پبلک کے لیے جو ہمارے تاجروں کو اس وقت مسائلوں سے گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے مل کے جدوجہد کریں گے، مل کے کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو اس پرابلم سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گے. فاؤنڈر گروپ سے تعلق رکھنے والے قائدین اور صدر لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز امجد چودھری نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے الیکشن کے حوالے سے سیاسی اور انتخابی حکمت عملی کو بھی حتمی شکل دی. کیمرامین محمد شعیب کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. سابق وفاقی وزیر اور رہنما پیپلز پارٹی جہانگیر بدر کی 9ویں برسی کی دعائیہ تقریب، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تقریب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر میاں ایوب، سینئر رہنما حافظ غلام محی الدین، ملک سہیل، عامر نصیر بٹ، پیر نوبہار شاہ نے شرکت کی. معروف قانون دان اکرم شیخ، نصیر احمد بھٹا ایڈوکیٹ، سینئر صحافی حسن نثار، مجیب الرحمان شامی، خالد عباس ڈار، ندیم پہلوان شریک ہوئے. جہانگیر بدر کے صاحبزادے علی بدر، جہاں سے بدر، فہیم ٹھاکر، ڈاکٹر زراج یوسف، خواجہ جبار، نوید چودھری، آصف ہاشمی نے شرکت کی. عزیز الرحمان چند اور چودھری منظور نے بھی جہانگیر بدر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. سول سیکریٹریٹ میں اسموک میٹیگیشن پروجیکٹ ٹریکنگ ڈیش بورڈ کی ری لانچنگ کی تقریب منعقد ہوئی. سیکریٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ رفاقت علی نے جدید ڈیش بورڈ کا افتتاح کیا. ڈیش بورڈ کا مقصد مختلف محکموں کی کارکردگی اور اسموک سے متعلق سرگرمیوں کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کو بہتر بنانا ہے. اس موقع پر سیکریٹری پی این ڈی نے اسموک ایکشن پلان کا جائزہ اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں پنجاب کے 20 سے زائد محکموں کے فوکل پرسنز نے شرکت کی. سینئر چیف انوائرمنٹ نادیہ شفیق نے اجلاس کو اسموک ایکشن پلان پر عمل درآمد بارے تفصیلی بریفنگ دی، جبکہ اجلاس میں ٹرانسپورٹ، زراعت، صحت، ماحولیات اور متعلقہ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا. رفاقت علی نے کہا کہ اسموک کی روک تھام اجتماعی ذمہ داری ہے. تمام محکمے روزانہ کی بنیاد پر اپنی سرگرمیاں ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کریں اور آئندہ اجلاس سے قبل ایکشن پلان کے مطابق رپورٹ فراہم کریں.
पीसी होटल में कनकोडिया कॉलेज खड़िया कैंपस के ज़रिए तमाम कनकोडिया फेस्ट 2025 का इनेकाद किया गया। फेस्ट का उन्वान फर्स्ट ईयर शेपिंग द फ्यूचर माइंड्स रखा गया है, जिसमें तलबा ने जदीद आइडियाज़, तख्लीकी सलाहियतों और मुस्तकबिल की तैयारी से मुतालिक परफॉर्मेंसेस पेश की। तकरीब में तलबा के साथ असातिज़ा की भी बड़ी तादाद शरीक हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खुसूसी शिरकत करते हुए तलबा के जोश व जज्बे को सराहा। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि उस्मान वाला और खड़ियाँ उनका घर हैं और हर बच्ची उनके लिए बेटी जैसी है। उन्होंने कनकोडिया कॉलेज के किरदार को जहालत के खिलाफ जहाद करार देते हुए इसकी खदमात को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में मौजूद डिस्पैरिटी पर भी मुकम्मल खुलकर बात की। प्राइवेट स्कूल सिर्फ 30% बच्चों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मुकाबला कैसे होगा जब एक बच्चे को 100 मीटर रेस में 75 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाएगा। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स स्टूडियो गुलबाग में फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता नौजवानों और तजुर्बाकार फनकारों को यकजा करने के लिए आर्टिस्ट टॉक सेशन का इनेकाद किया गया। ये नशिस्त अलहमरा की उस मुसलसल काविश का हिस्सा थी जिसका मकसद फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में मुकालमे, तबादला ख्याल और तख्लीकी सोच को फ़रोग देना है। नशिस्त के मेहमान खसूसी पाकिस्तान के नामवर और बैन अवी शहरत याफ्ता आर्टिस्ट अयाज जोकियो थे। अयाज जोकियो ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए अपनी ज़िंदगी, करियर, फ़नी सफ़र और उस तख्लीकी सोच पर खुलकर इजहार ख्याल किया जो उनके फ़न का बुनियादी जुज़ है। अयाज जोकियो ने इंतहाई सादगी और बेतकल्लुफ़ी से बताया कि वो हादसाती तौर पर आर्टिस्ट बने। उनके मुताबिक उनके पास इब्तिदा में ना कोई रोल मॉडल था और ना ही आर्ट से मुतालिक वाज़ेह समझ थी। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में ट्रैफिक आगाही सेमिनार चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने खसूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स में मुनाकिदा ट्रैफिक आगाही सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुनिसा हुसैन और तालिबात ने शिरकत की। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए खसूसी कैंप का इनेकाद भी किया गया। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि पंजाब हुकूमत खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून का निफाज कर चुकी है। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुनिसा हुसैन ने कहा, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी, 20 सेंचुरीज बनाकर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने 26 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी बनाई है। बाबर आजम ने 30 अगस्त 2023 को आखिरी सेंचुरी स्कोर की थी। आजम हमारा बहुत अच्छा प्लेयर है, माशाल्लाह उसने फिर सेंचुरी बनाई है। आगे भी ऐसे ही खेले तो हमें खुशी होगी। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, हमारा फेवरेट प्लेयर है। वो सेंचुरी बनाई है, शुक्र है अल्लाह का। पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। अपनी पूरी जान लान करन, मजबूती ना खेडन करन, ना कि उन्होंने दुश्मन समझ के उन्होंने खेड समझ के खेडनगे। कभी प्रेशर नहीं लैनगे तो हमेशा ये सेंचुरियां ही करते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने चेज़ किया है। तो बाबर आजम ने माशाल्लाह सेंचुरी लगाई है आज, बहुत अच्छी शानदार लगाई है और बहुत अच्छा खेले हैं। फ़खर भी बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो फ़ैन है ना हम बाबर आजम के हैं। बाबर आजम ने 2 साल बाद सेंचुरी मारी है और उसका रिकॉर्ड तोड़ा है और हमें बहुत खुशी हुई है। हमें अच्छा लग रहा है 2 साल बाद उन्होंने अगर सेंचुरी किया तो जाहिर बात है आगे भी आने वाले वक्तों में वो हमारे लिए और भी मजीद पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे और इससे पाकिस्तान के करैक्टर में फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह आगे मजीद बेहतरी आएगी टीम। गवर्नर हाउस में आलमी यौम ज़ियाबतीस पर तकरीब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम समेत तिब्बी माहिरीन शरीक। तिब्बी माहिरीन ने कहा, शुगर वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है। रोकथाम के लिए सादा ग़िज़ा, वर्जिश को मामूल बनाना होगा। शुगर से आगाही के लिए वॉक भी की गई। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़रिए एहतमाम गवर्नर हाउस में यौम ज़ियाबतीस पर आगाही सेमिनार और स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, प्रोफेसर तारिक वसीम ने शिरकत की। प्रोफेसर खुर्शीद खान, प्रोफेसर जमान शेख, प्रोफेसर रिजवान जफर, प्रोफेसर साजिद उबैदुल्लाह, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार शरीक हुए। प्रोफेसर मुनीर अजहर, प्रोफेसर एजाजमंद, प्रोफेसर फारूक अफजल, प्रोफेसर इसरारुल हक तूर समेत तिब्बी माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी शुगर से बचाव का बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले लाइफस्टाइल, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में मैंने बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 35 मिनट तेज़ वॉक किसी भी वक्त करें, कोशिश करें खाने से पहले करें और हफ्ते में 6 दिन करें।
तो आपकी शुगर होने के चांसेस तकरीबन 45% कम हो जाते हैं। प्रोफेसर खुर्शीद खान बोले, वर्जिश को मामूल बनाकर शुगर के मरीज नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकते हैं। आज भी हमें उसी चीज़ को करने की ज़रूरत है कि फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ वो जो जावेद साहब ने बात कही है कि हमें हेल्दी ईटिंग की तरफ आना है, सिंपल रिफाइंड कार्ब्स को कम करना अपनी डाइट के अंदर से। प्रोफेसर मुनीर अजहर ने कहा, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाना खाएं तो शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। प्लीज ये जरूर याद रखिए कि सारी चीज़ों के साथ साथ स्लीप को हेल्दी हैबिट्स का हिस्सा बना के इसको प्लीज़ अपने अपने मरीजों को ज़रूर बताइए कि इसको कैसे आपने अच्छे तरीके से करना है। प्रोफेसर एजाजमंद ने कहा कि शुगर के मर्ज में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना लाजमी है ताकि गुर्दों को मुतासिर होने से बचाया जा सके। शुगर के मरीज को ब्लड प्रेशर हाई है, हमें उसको नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा नीचे रखना है। हमने उसकी कोलेस्ट्रॉल भी देखनी है, क्योंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ का इट सेल्फ कंट्रोल, आप अभी देख लें कि उसका किडनी फंक्शन कितना रह गया है। प्रोफेसर तारिक वसीम ने कहा कि मोटापे पर काबू पाएं तो शुगर लाहक होने का इम्कान कम हो जाता है। किन लोगों को शुगर चेक करवानी चाहिए कि उनको शुगर होने का खदशा है कि नहीं है, और आम अवामुन नास के लिए सिर्फ 3 चीज़ें उसमें इम्पॉर्टेंट हैं। एक आपकी उम्र, एक आपकी कमर, और एक क्या आपकी फैमिली में किसी को शुगर है कि नहीं है। डॉक्टर सोमिया इक्तदार ने कहा कि शुगर की पेचीदगियों से बचने के लिए परहेज लाजिम है। आप अपनी शुगर का ख्याल रखेंगे तो शुगर आपका ख्याल रखेगी, और इसका मकसद ये है कि अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे, अद्वियात बाकायदगी से लेंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे, ग़िज़ा में परहेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो पेचीदगियों से बचेंगे। प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि शुगर के मरीज पाँव का ख्याल रखें। मेटाबॉलिक सर्जरी मोटापे में कमी करके शुगर में कमी लाती है। जिस तरह आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने पाँव का भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि न्यूरोपैथी होने की वजह से जो हिस्स है आपकी ना दर्द की ना महसूस करने की, वो बड़ी इम्पेयर हो जाती है। तो अगर आपको कोई चोट आती है या आपके प्रेशर में कोई इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुई है कि कोई अल्सर बन गया, तो चूँकि वो दर्द नहीं करता इसलिए वो हमारी तवज्जो से बाहर चला जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, और इतना लेट हो जाती है, इतनी डीप इन्फेक्शन होती है कि उसको काटने के सिवा कोई चाराकार नहीं है। प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन का कहना था कि 25 वर्ष से जायद उम्र का हर फर्द अपना शुगर टेस्ट लाजमी कराए। अपना टेस्ट करें, सब लोग आज इयादा करें कि वो आज या कल या इस हफ्ते में अपना शुगर टेस्ट करेंगे जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है पाकिस्तान में, और आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों को शुगर थी, है, और उनको पता ही नहीं है। सेमिनार के बाद गवर्नर पंजाब की क़यादत में शुगर से आगाही के लिए वॉक की गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।